दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे मेल इनफर्टिलिटी के बारे में, क्योंकि अधिकतर मेरे पास कमेंट्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं कि सर मेल इनफर्टिलिटी के लिए घरेलू टिप्स बताएं। तो आज के इस वीडियो में कुछ ऐसी खास टिप्स आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा जो कि पुरुषों की करीब करीब सारी परेशानियों में इसको आप फॉलो कर सकते हैं और रिजल्ट भी इसका आपको 100% मिलने वाला है। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को अभी से लाइक कर दें, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं। इसके साथ साथ इसको शेयर कर दें फेसबुक और व्हाट्सएप पे, क्योंकि हर पुरुष तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। क्योंकि अधिकतर ऐसा देखा जाता है कि पुरुषों की वजह से महिलाएं कंसीव नहीं कर पाते और पुरुष अपनी इस कमी को एक्सेप्ट नहीं करते, ट्रीटमेंट नहीं कराते, अपनी जांच नहीं करवाते। तो अगर ये वीडियो वो लोग देख लेते हैं तो शायद उनको ये चीज़ समझ में आ जाएगी और इससे महिलाओं को और ज़्यादा फायदा होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक फिटनेस आइडियाज़ में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लड फ्लो के बारे में। दोस्तों क्या होता है कि हमारी बॉडी के जो भी पार्ट्स हैं वो तभी सही से काम कर सकते हैं जब उनमें ब्लड का फ्लो सही हो, और ब्लड का फ्लो जब सही होगा तो फ्रेश ऑक्सीजन वहाँ पे सप्लाई होती है। जो भी हम खाते पीते हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारे बॉडी पार्ट्स तक पहुँचते हैं, जिससे कि वो अपना अच्छे से काम कर पाते हैं। अब अगर मैं मेल इनफर्टिलिटी की बात करूँ तो जैसे जैसे मेल की उम्र बढ़ती है 30 की उम्र के बाद से ही एक तो उनका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, दूसरा काम का स्ट्रेस, घर का स्ट्रेस, इसके साथ साथ कुछ उनकी आदतों की वजह से उनकी नसों में, नाड़ियों में ब्लॉकेज आने लग जाती है, जिससे कि ब्लड का सर्कुलेशन रुकने लगता है, कम होने लग जाता है। अब ऐसे में क्या होता है, एक तो उनको हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है, दूसरा उनके प्राइवेट पार्ट में ब्लड फ्लो कम होने की वजह से एक तो स्पर्म का जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है और स्पर्म की क्वालिटी ख़राब होने लग जाती है। तो ये सारी दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं और इन चीज़ों को जो मेल होते हैं जल्दी किसी के साथ में शेयर नहीं कर पाते हैं। तो इस चीज़ के लिए बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन आप लोगों को बता रहा हूँ। आपको करना ये है कि एक लहसुन की कली, यानी कि जो गार्लिक है, हमारे घरों में रोज़ाना इस्तेमाल किया जाता है, ये जो लहसुन की कली है, सुबह खाली पेट आपको एक कली चबा करके खानी है, उसके ऊपर से 1 गिलास पानी पी लेना है। या फिर अगर आप चबा नहीं सकते तो नॉर्मली इसको निगल के पानी पी सकते हैं और आप 1 महीने इसको इस्तेमाल कर लीजिए। उसके बाद जब आप टेस्ट कराएंगे तो आपको रिपोर्ट में अलग ही रिजल्ट दिख जाएगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल चीज़ है जो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि गार्लिक क्या करता है कि जब आप इसको खाते हैं तो आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, इसके साथ साथ आपकी नाड़ियों में जो ब्लॉकेज आ गई उन ब्लॉकेज को ख़त्म करता है, जिससे कि ब्लड का फ्लो अच्छा होने लगता है। हार्ट तक अच्छा ब्लड पहुंचेगा तो वो अच्छे से पंप करेगा, आपको हार्ट अटैक का रिस्क कम हो जाएगा। इसके साथ साथ बॉडी के सभी ऑर्गन्स तक अच्छा ब्लड फ्लो पहुंचेगा, अच्छी ऑक्सीजन पहुंचेगी, जिससे वो अच्छा काम कर पाएंगे। इसके साथ साथ इसका एक बेनिफिट ये भी है कि आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता है, बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स हैं उनको रिमूव करता है, क्योंकि फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं, आपके स्पर्म को डैमेज कर देते हैं। नंबर 2 है हाई प्रोटीन डाइट। देखिए दोस्तों, आपको पता होना चाहिए हमारी जो बॉडी है बहुत सारे सेल्स से मिल करके बनी हुई है। इसके अलावा डेली एक्टिविटीज़ में हमारी बॉडी में जो भी टूट फूट होती है उन सभी को ठीक करने के लिए, हमारी बॉडी को अच्छे से काम करने के लिए ज़रूरत होती है प्रोटीन की। ऐसे में अगर हमारी डाइट में प्रोटीन की कमी हो तो हमारी बॉडी के फंक्शंस ठीक तरीके से काम नहीं कर पाते हैं। दूसरा, जो नए सेल्स हैं वो भी ठीक तरीके से नहीं बनेंगे, क्योंकि जब प्रोटीन नहीं मिलेगा, नए सेल्स जैसे कि हमारा स्पर्म, वो भी एक सेल होता है और उसको बनने के लिए ज़रूरत होती है अच्छी मात्रा में प्रोटीन की, न्यूट्रिएंट्स की। तो इसलिए आपको जो भी आपकी डाइट है उसमें थोड़ा थोड़ा प्रोटीन जरूर ऐड करना है। सबसे पहले अगर मैं ब्रेकफास्ट की बात करूँ तो इसमें अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप स्प्राउट्स ऐड कर सकते हैं, चने के, दाल के बना करके, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप अंडे ले सकते हैं। इसके बाद लंच की अगर मैं बात करूं तो नॉन वेजिटेरियन है तो आप चिकन, फिश ऐड कर सकते हैं, या फिर वेजिटेरियन है तो आप पनीर या टोफू ऐड कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम डिनर की बात करें तो डिनर में भी आप कोई एक प्रोटीन का सोर्स अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको ये याद रखना कि फ़ाइबर ज़रूर ऐड करना है। फ़ाइबर के लिए आप सैलड यूज़ कर सकते हैं, चोकर वाला आटे की रोटी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ इवनिंग में, यानी कि डिनर के टाइम में, आप साबुत अनाज का कोई भी आप मील बना करके ले सकते हैं, खिचड़ी या दलिया बना करके भी ले सकते हैं। नंबर 3 है ड्राई फ्रूट्स। देखिए दोस्तों, ड्राई फ्रूट्स में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि अगर आप नाश्ते में लेते हैं तो इससे आपका मेल हार्मोन तो बूस्ट होता ही है, साथ ही साथ गुड फैट, फाइबर और कुछ ऐसे विटामिन आपको मिलते हैं जो कि आप डाइट से पूरा नहीं कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके स्पर्म को बूस्ट करने के लिए, उसकी क्वालिटी को बूस्ट करने के लिए। ड्राई फ्रूट्स कौन से खाने हैं, कितनी मात्रा में खाने हैं, कैसे खाने हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। रात को सोने से पहले अगर आप 2 अंजीर, 10 मुनक्के
और 4 काजू, 4 बादाम और 4 अखरोट की गिरी भिगा करके रख देते हैं। मॉर्निंग में अगर आप इसको खाते हैं तो इसके बहुत ही ज़्यादा आपको बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। इसके अलावा जब आप इसको भिगा के खाते हैं तो ये आपके शरीर में गर्मी भी नहीं बढ़ाता है। एक चीज़ आपको ये भी ध्यान रखनी है कि आपको अंजीर, मुनक्के ये एक साथ भिगा के रखने हैं। इसके अलावा काजू, बादाम और अखरोट की जो गिरी है उनको एक साथ अलग भिगा करके रखना है। मॉर्निंग में आपको करना क्या है कि जो अंजीर और मुनक्के का पानी है वो आपको पी लेना है और काजू, बादाम, अखरोट का जो पानी है वो आपको फेंक देना है। बादाम आपको छील करके खाने हैं, नहीं तो इसका जो छिलका है आपके डाइजेशन में प्रॉब्लम कर सकता है। तो इस तरीके से आपको ड्राई फ्रूट्स रोजाना भिगा करके खाने हैं। नंबर 4 है देसी घी। दोस्तों देसी घी के बारे में अक्सर लोगों में एक मिथ रहता है कि अगर हम देसी घी खाएंगे तो मोटापा हो जाएगा, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, हमें हार्ट की प्रॉब्लम आने लगेगी। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, अगर आप असली देसी गाय का घी खाते हैं तो इससे आपको ना ही मोटापा होगा ना ही आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, बल्कि इससे आपको फ़ायदा ये होगा, एक तो आपको फैट लॉस में हेल्प करेगा, गुड फैट होने की वजह से आपके जो हार्मोन्स हैं उनको बूस्ट करेगा, स्पर्म की क्वालिटी को अच्छा करेगा, अच्छी नींद लाने में हेल्प करेगा। लेकिन तब जब आप इसको सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे। सही तरीका ये है कि जब भी आप दाल या सब्जी खाते हैं तो ऊपर से 1 चम्मच उसमें घी डाल करके खा लें। ये नहीं कि आप पूड़ियाँ तल रहे हैं, पराठे बना करके खा रहे हैं। नंबर 5 है एक्सरसाइज। देखिए जिस तरीके से आप बाकी सारी टिप्स को फॉलो करते हैं इसी तरीके से रेगुलर अपने शेड्यूल में एक्सरसाइज को भी शामिल करें और रोजाना 45 मिनट की एक्सरसाइज भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें कि आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा वेट ट्रेनिंग करें, क्योंकि जब आप वेट ट्रेनिंग करते हैं इससे आप अपना काफ़ी हद तक फैट लॉस भी कर पाते हैं, टेस्टोस्टेरोन भी आपका बूस्ट होता है। नंबर 6 है वॉक। देखिए क्या होता है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सर हमें अपनी जॉब करनी है, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम वेट ट्रेनिंग या एक्सरसाइज कर सकें, तो हमें क्या करना चाहिए। तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगा, देखिए आपको करना ये है कि आप वेट ट्रेनिंग नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, रोज़ाना के 10,000 कदम अगर आप चलते हैं तो ये समझ लीजिए कि आपको कुछ भी एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी बॉडी में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको काफ़ी हद तक आप इससे ही ठीक कर सकते हैं। बस आपको करना ये है कि 10,000 कदम रोज पैदल जरूर चलना है। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसको एक बार में ही पूरा करें, आप इसको दिन में 3 से 4 बार में भी कवर कर सकते हैं। वो आपके ऊपर है कि आप एक बार में कितनी दूरी तय करते हैं, लेकिन पूरे दिन के अंदर 10,000 कदम आपको चलना है। इस तरीके से जो है आप इसको टारगेट लेकर के चलते हैं तो ईजिली ये पूरा हो जाता है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि अधिकतर बाइक पे या कार पे आना जाना करते हैं, जिससे कि पैदल चलना बहुत ही कम हो गया है। इस कारण से क्या होता है कि शरीर में तरह तरह की बीमारियां आनी शुरू हो गई है। नंबर 7 है सन एक्सपोजर। देखिए अधिकतर मैं महिलाओं को एडवाइस करता हूं कि आपको सन एक्सपोजर लेना चाहिए। ठीक इसी तरीके से पुरुषों को भी मैं एडवाइस करता हूँ कि आपको भी रोजाना 20 से 25 मिनट मॉर्निंग में और इवनिंग में सन एक्सपोजर लेना चाहिए। और अगर आप किसी कारण से दोनों टाइम नहीं ले पा रहे हैं तो एक टाइम तो ज़रूर लें। तो इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी में विटामिन डी बूस्ट होगा, जो कि सीधा सीधा आपके टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करेगा, आपकी स्पर्म क्वालिटी को बढ़ाएगा, लिबिडो को बढ़ाएगा, आपको मसल गेन करने में हेल्प करेगा, आपकी मेल पावर को एनहेंस करेगा। तो इस तरीके से जो है ये सारी चीज़ें अगर कोई भी पुरुष, कोई भी मेल पूरे विश्वास के साथ, नियम के साथ फॉलो करना शुरू कर देता है तो 40 दिन के अंदर ही उसको पूरा रिजल्ट दिख जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगला वीडियो कौन सा टॉपिक पे देखना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।